अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि फाइंड द अमाउंट ऑन 8,000 रुपीज़ फॉर 18 मंथ्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड सेमी एनुअली। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा, अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा कितने पे, 8,000 रुपीज़ पर, और टाइम कितना है 18 मंथ है, और रेट कितना है 12% है पर एनम। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारा पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है, ये हमारा है 8,000 रुपीज़। ठीक है, और जो एन यानी टाइम हमारा कितना है, ये हमारा है 18 मंथ्स। ठीक है, ये मंथ है, और जब इसको क्या करेंगे ईयर में चेंज करेंगे तो 18 मंथ कितना होता है, यानी कि लगभग होता है 1.5 साल, यानी हो जाएगा 3/2 ईयर्स। ठीक है, ये हमारा हो गया। और हमारा आर यानी कि रेट हमारा कितना है, ये हमारा है 12% है। ठीक है, और ध्यान दीजिए ये आगे कहा जा रहा है जो इंटरेस्ट है वो सेमी एनुअली कंपाउंडेड होता है। सेमी एनुअली का मतलब होता है हाफ ईयरली। ठीक है, और हमें क्या बताना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा जब इंटरेस्ट क्या हो, हाफ ईयरली यानी कि सेमी एनुअली कंपाउंडेड हो तो उसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है। तो वो फॉर्मूला हो जाता है, ए इक्वल होता है पी ब्रैकेट में 1+r/200 और होल पावर हो जाती है 2n। अब इस फॉर्मूले पे रख के हमें क्या करना पड़ेगा, अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो एक पल हमारा p क्या है, p हमारा है 8,000, ब्रैकेट में हो जाएगा 1+r हमारा कितना है 12 है, अपॉन ये हमारा क्या है नीचे 200, और होल पावर हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई n की जगह हमारा क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। अब ध्यान दीजिए यहाँ ये 4 से डिविजिबल है, 4 से ये 3 बार में डिविजिबल है, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे हमारा हो जाएगा 8,000 और ब्रैकेट में हो जाएगा 1+3/50 की होल पावर हो जाएगी 3। अब अपॉन 1 कर लेंगे तो आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8,000, और एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 50, ये जाएगा 50 टाइम्स, हो जाएगा 50+3 का होल क्यूब। अब आगे सॉल्व करेंगे तो आगे हो जाएगा ए इक्वल हमारा हो जाएगा 8,000 और ब्रैकेट में हो जाएगा 50+3 यानी 53/50 का हो जाएगा होल क्यूब। अब आगे सॉल्व करते हैं तो आगे हमारा हो जाएगा 8,000 मल्टीप्लाई, अब जब 53 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,48,877, और अपॉन जब 50 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,25,000। ठीक है, अब यहाँ 30 से ये 30 हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। अब आगे 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1,48,877 में, तो हमारा आ जाएगा 11,91,016, और अपॉन कितना 125। जब 125 से डिवाइड करेंगे तो एक पल हमारा आ जाएगा 9,528.128, यानी इतने रुपीज़ क्या करना पड़ेगा, इतना हमारा आ जाएगा अमाउंट। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 18,500 रुपीज़ फॉर 1 ईयर एट 16% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों फाइंड करना है, जबकि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो 18,500 रुपीज़ हो, टाइम हमारा 1 ईयर हो, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना हो 16% हो, और जो रेट है वो कैसे कंपाउंडेड हो, क्वार्टरली कंपाउंडेड हो। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ध्यान दीजिए इसमें सबसे पहले हमारा पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, इसमें हमारा है 18,500 रुपीज़, और इसमें एन यानी टाइम हमारा कितना है, टाइम हमारा है 1 ईयर, और जो हमारा रेट यानी आर है वो है 16%। ठीक है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है अमाउंट बताना है और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बताना है। और लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे जो कंपाउंडेड हो रहा है क्वार्टरली हो रहा है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ए इक्वल पी ब्रैकेट में हो जाएगा 1+r/400 की पावर 4n। अब इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। तो ए इक्वल हमारा हो जाएगा पी हमारा कितना है, पी हमारा 18,500 है, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1+r हमारा कितना, आर हमारा 16 है, 16 अपॉन हो जाएगा 400 की होल पावर 4 मल्टीप्लाई एन हमारा कितना 1 है, तो ये हो जाएगा। अब बताइए दोनों क्या है, ये 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है 4 बार में, और 4 से डिविजिबल है 100 बार में। ठीक है, अब 4 से डिविजिबल है 1 बार में, 4 से डिविजिबल है 25 बार में। तो आगे हमारा हो जाएगा 18,500 और ब्रैकेट में हो जाएगा 1+1/25 और होल पावर हो जाएगा 4 × 1 = 4।
अब आगे अपॉन 1 कर सकते हैं, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 18,500 और ब्रैकेट में हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हमारा जाएगा 25, ये जाएगा 25 टाइम्स, तो हो जाएगा 25 + 1 और होल पावर हो जाएगी 4। अब आगे सॉल्व करते हैं तो आगे इक्वल हमारा हो जाएगा 18,500 और ब्रैकेट में हो जाएगा 25 और 1 26/25 की होल पावर 4। अब आगे सॉल्व करते हैं तो आगे हमारा हो जाएगा 18,500 मल्टीप्लाई, अब बताइए 26 की पावर 4 है, 26 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 4 बार करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 4,56,976 और अपॉन कर देंगे। अब 25 की पावर भी 4 है, तो इसका मतलब 25 का मल्टीप्लाई भी 4 बार करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 3,90,625, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 18,500 ये भी 5 से डिविजिबल है और 3,90,625 ये भी 5 से डिविजिबल है। जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3,700 और जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 78,125। अब आगे करते हैं, अब आगे ये 5 से फिर से डिवाइड होगा तो हमारा आ जाएगा 740 और जब इसको 5 से दोबारा डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15,625। तो आगे हमारे पास हो जाएगा 740 मल्टीप्लाई 4,56,976 अपॉन हो जाएगा 15,625, ठीक है। अब आगे दोनों फिर से 5 से डिविजिबल है, जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 148 और जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3,125। तो एक हो जाएगा 148 मल्टीप्लाई 4,56,976 और अपॉन हो जाएगा 3,125, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, 148 का मल्टीप्लाई 4,56,976 में कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6,76,32,448 और अपॉन हमारा हो जाएगा 3,125 और जब इसमें क्या करेंगे 3,125 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 21,642.38 समथिंग, इतना आ जाएगा। यानी अमाउंट हमारा कितने रुपीस आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 21,642.38, इतने रुपीस हमारा आ जाएगा अमाउंट। अब हमें आगे सी आई फाइंड करना है, तो सी आई का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सी आई इक्वल हमारा होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो सी आई इक्वल हो जाएगा, अमाउंट हमारा निकला है 21,642.38 और माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारा कितना है 18,500 है। जब दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा सी आई इक्वल 3,142.38, यानी इतने रुपीस हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 रुपीज़ फॉर 9 मंथ्स एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग पेड क्वार्टरली। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। कितने पे, 20,000 रुपीज़ पे, वो भी कितने मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए। और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो है 4% पर एनम, यानी 4% पर ईयरली। और आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली पेड किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले हमारे इसमें पी यानी प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल हमारा है 20,000 रुपीज़ और एन यानी टाइम हमारा कितना है, ये हमारा है 9 मंथ, ठीक है। 9 मंथ से इसको पहले चेंज कर लीजिए ईयर में, तो 9 अपॉन हो जाएगा 12, ये हमारा चेंज हो गया ईयर में, ठीक है। और 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल 3 बार में, 3 से डिविजिबल 4 बार में, तो हमारा आ जाएगा 3/4 ईयर, ये हमारा हो गया एन। और हमारा जो आर है वो हमारा कितना है 4% है पर एनम, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है इसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सी आई हमको इसमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। और हमारा जो इंटरेस्ट है वो क्या होगा, क्वार्टरली पेड होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो सी आई इक्वल हमारा हो जाएगा पी, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + आर अपॉन हो जाएगा 400 और उसकी होल पावर हो जाएगा 4n-1, ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई होगा। तो बस अप्लाई करके हमें क्या निकालना है, सी आई निकालना है, तो निकाल देते हैं। तो सी आई इक्वल हमारा हो जाएगा पी, हमारा कितना, पी हमारा है 20,000 और आगे हमारा हो जाएगा 1 + आर हमारा कितना, आर हमारा है 4 अपॉन ये हो जाएगा 400 की होल पावर 4 मल्टीप्लाई एन हमारा कितना है 3/4 है -1। अब आगे 4 से दोनों डिविजिबल है, 4 से 1 कट जाएगा 1 बार में, 4 से कट जाएगा 100 बार में, यहाँ 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल। तो आगे हमारा हो जाएगा 20,000 और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + 1/100 की होल पावर हो जाएगी 3 -1।
अब यहाँ अपॉन 1 कर लिया जाएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 100। तो आगे हमारा हो जाएगा 20,000 और ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 100, ये जाएगा 100 टाइम्स, तो हो जाएगा 100 + 1 का क्यूब -1 ब्रैकेट क्लोज। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सी आई इक्वल हमारा हो जाएगा 20,000 और आगे हमारा हो जाएगा, जब ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 101 अपॉन 100 का होल क्यूब -1। ठीक है, आगे क्या करेंगे, होल क्यूब कर देंगे, तो आगे हो जाएगा हमारा 20,000 और ब्रैकेट में हो जाएगा, अब 101 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10,30,000 और 301 अपॉन, जब 100 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 लाख। ठीक है, आगे हो जाएगा -1 अपॉन 1 कर सकते हैं, तो जब एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 लाख। तो आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे सी आई इक्वल हो जाएगा हमारा 20,000 और ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा 10 लाख। ये हो गया, ये हमारा सेम रहेगा 10,30,301 माइनस ये जाएगा 10 लाख टाइम्स, तो ये हो जाएगा 10 लाख। अब आगे सॉल्व करेंगे तो आगे हमारा हो जाएगा 20,000 और मल्टीप्लाई जब माइनस कर देंगे तो 10,30,301 में 10 लाख माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 30,301 और अपॉन हमारा कितना है, अपॉन हमारा 10 लाख है, तो उसको नोट कर दिया हमने। अब यहाँ 40 से ये 40 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो अब आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 60,602 अपॉन 100। अब क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 डिजिट के पहले क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, नहीं यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट, तो हमारा सी आई हो जाएगा 606.02, इतने रुपीस हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि फाइंड द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 500 रुपीज़ फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इफ़ इन द फर्स्ट केस इंटरेस्ट इज़ पेड एनुअली एंड इन द सेकंड केस सेमी एनुअली। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है कि हमें क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस बताना है, जबकि अमाउंट हमारा 5,000 रुपीज़ हो, टाइम हमारा 1 ईयर हो और रेट कितना हो, 6% हो। और इसमें 2 कंडीशन कही जा रही है। अगर फर्स्ट केस में जो हमारा इंटरेस्ट है वो अगर एनुअली पेड हो तो, और जो सेकंड केस है उसमें जो हमारा इंटरेस्ट है वो सेमी एनुअली क्या हो, कंपाउंडेड हो, तो हमें क्या करना है, दोनों में कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकलेगा उसका क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करते हैं, तो हमारा पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट हम इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा 5,000 रुपीज़ है। ठीक है, और जो हमारा एन यानी टाइम है वो कितना है, 1 ईयर है, और हमारा जो रेट है वो कितना है, 6% है। ठीक है, हमें क्या करना है, दोनों में क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस निकालना है। तो आते हैं केस नंबर फर्स्ट पे। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है, जो हमारा इंटरेस्ट है वो कैसा पेड हो, एनुअली पेड हो। ठीक है, तो फॉर एनुअली, अब एनुअली के लिए सॉल्व करेंगे। जब एनुअली के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें क्या बताना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना पड़ेगा। तो इसका फार्मूला होता है सी आई इक्वल होता है हमारा फार्मूला पी ब्रैकेट में होता है 1 + R/100 की होल पावर n -1। अब इस फॉर्मूले पे हमें रख देना है और हमें क्या आ जाएगा, सी आई आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सी आई इक्वल हमारा हो जाएगा, पी हमारा है 5,000 और आगे ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + R हमारा है 6 अपॉन हो जाएगा 100 और होल पावर यानी n कितना है, 1 -1 हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ ये 2 से डिविजिबल है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, इसको 2 से डिवाइड करेंगे हमारा आ जाएगा 50। तो आगे हमारा हो जाएगा 5,000 ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 1 + 3/50 और इसकी होल पावर हो जाएगी 1 -1। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे हमारा हो जाएगा 5,000 और ब्रैकेट में हो जाएगा, अब यहाँ पावर 1 है तो पावर हम हटा सकते हैं, तो हमारा हो जाएगा 1 + 3/50 -1, यहाँ 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल। तो आगे हमारा हो जाएगा सी आई इक्वल हो जाएगा हमारा 5,000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/50, तो यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 500 × 3/5। ये 5 से 500 कट जाएगा 100 बार में, तो हमारा आ जाएगा 300, यानी कि एनुअली के लिए हमारा सी आई कितना आ जाएगा, 300 रुपीज़ आ जाएगा। अब केस नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। अब आते हैं केस सेकंड में। ठीक है, अब इसके लिए इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर सेमी एनुअली करना पड़ेगा। सेमी एनुअली का मतलब होता है हाफ ईयरली। ठीक है, तो इसके लिए हमारा सी आई का फॉर्मूला थोड़ा चेंज होता है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है पी ब्रैकेट में हो जाता है 1 + R/200 की होल पावर 2n -1, ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है।
तो आगे सॉल्व करते हैं। तो सी आई इक्वल हमारा हो जाएगा, पी हमारा हो जाएगा 5000, आगे हो जाएगा 1 प्लस ब्रैकेट में, और आर हमारा कितना है, आर हमारा है 6 अपॉन हो जाएगा 200, और होल पावर हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई एन हमारा कितना है 1 है, -1। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे हमारा हो जाएगा, ये 2 से डिविजिबल है 3 बार में, और ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा 100 बार में। तो आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5000, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 × 2 यानी होल स्क्वायर -1। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ अपॉन 1 कर ही सकते हैं। तो सी आई इक्वल हो जाएगा हमारा 5000, और ब्रैकेट में हो जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 100, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 100 टाइम्स हो जाएगा 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर -1। आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5000, और ब्रैकेट में हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 103 अपॉन 100 का होल स्क्वायर -1। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे हो जाएगा सी आई इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5000, और ब्रैकेट में हो जाएगा, अब 103 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10609 अपॉन, जब 100 के स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10000 -1। अब -1 है, अपॉन 1 कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5000, और ब्रैकेट में हो जाएगा, अब एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 10000, और ये हमारा 10000 पहले से ही डिनोमिनेटर में, तो ऊपर नो चेंज, तो ऊपर सेम रहेगा 10609 माइनस ये जाएगा 10000 टाइम्स, तो यहाँ हो जाएगा 10000। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सी आई इक्वल हो जाएगा 5000, और जब माइनस करेंगे, ठीक है, जब 10609 में 10000 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 609, और अपॉन हमारा कितना है, अपॉन हमारा है 10000, ठीक है। अब यहाँ 30 से ये 30 हो जाएगा कैंसिल, अब ये 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, तो आगे हमारा हो जाएगा 609 अपॉन 2, और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 304.5, यानी हमारा जो सी आई होगा वो हमारा कितना आ जाएगा 304.5 आ जाएगा। अब आगे हमें क्या करना है, दोनों में डिफरेंस बताना है। तो आगे लिखेंगे एन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है, यानी ज़्यादा वाले में से कम को माइनस कर देना है। तो ज़्यादा क्या है 304.5 है सेकंड वाले का, और फर्स्ट वाले का हमारा कितना निकला 300 निकला। अब दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4.5 रुपीज़, यानी इतने रुपीज़ का क्या होगा डिफरेंस होगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 3125 रुपीज़ फॉर 3 years इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 4%, 6% एंड 8% फॉर द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर रेस्पेक्टिवली। यानी क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों फाइंड करना है। कितने रुपए पर, 3125 रुपीज़ पर, और टाइम हमारा 3 years है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ईयर के अकॉर्डिंग बटा हुआ है। फर्स्ट ईयर का है 4%, सेकेंड ईयर का है 6%, और थर्ड ईयर का 8% क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा पी यानी प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है, ये हमारा है 3125 रुपीज़ है, और हमारा एन यानी कि टाइम हमारा कितना है, टाइम हमारा है 3 years, ठीक है। और हमारा जो रेट है वो हमारा बटा हुआ है, यानी R1 यानी कि फर्स्ट ईयर का हमारा रेट कितना है, फर्स्ट ईयर का है 4%, और R2 यानी कि सेकेंड ईयर का हमारा कितना है 6% है, और R3 यानी थर्ड ईयर का हमारा कितना है 8% है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बताना है, यानी अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमको दोनों फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला होगा वो थोड़ा चेंज होगा। तो हमारा एक पर हमारा फॉर्मूला हो जाएगा पी, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस R1 अपॉन 100, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस R2 अपॉन 100, और थर्ड ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस R3 अपॉन 100। इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो ए इक्वल हमारा हो जाएगा, पी हमारा कितना है, पी हमारा है 3125, और आगे हो जाएगा 1 प्लस R1 हमारा कितना, R1 है 4 अपॉन 100 हो जाएगा फिर, और सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस R2 हमारा कितना है 6, तो हो जाएगा 6 अपॉन 100, थर्ड ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस R3 हमारा कितना 8, तो हो जाएगा 8 अपॉन 100, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 4 से ये कट जाएगा 1 बार में, 4 से कट जाएगा 25 बार में, और यहाँ 2 से कट जाएगा ये 3 बार में, 2 से कट जाएगा 50 बार में, आगे ये 4 से कट जाएगा 2 बार में, और ये 4 से कट जाएगा 25 बार में। तो हमारा ए इक्वल हो जाएगा 3125 हो जाएगा, और फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 1 प्लस 1 अपॉन 25, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 50,
और थर्ड ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + 2/25। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल हमारा हो जाएगा 3125, यहाँ अपॉन 1 कर देंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 25, तो ये जाएगा 25 टाइम्स, तो हो जाएगा 25 + 1। ठीक है, सेकंड ब्रैकेट में हमारा अपॉन 1 कर लेंगे, एलसीएम हमारा आ जाएगा 50, ये जाएगा 50 टाइम्स, तो हो जाएगा 50 + 3। ठीक है, अब थर्ड ब्रैकेट में तो यहाँ अपन 1 कर देंगे तो हमारे यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 25, ये जाएगा 25 टाइम्स, तो हो जाएगा 25 + 2। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं तो ए इक्वल हमारा आ जाएगा 3125 मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 26/25, फिर मल्टीप्लाई इसको ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 53/50। अब जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27/25। अब 3125 25 से डिविजिबल है, जब इस 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 125। अब 125 फिर 25 से डिविजिबल है कितनी बार में, 5 बार में, तो ये से कट जाएगा 5 बार में, और ये 5 से 50 का डिविजिबल है 10 बार में। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 26 × 53 × 27 और अपॉन हमारा हो जाएगा 10, तो हमारा ए इक्वल हो जाएगा। अब 26 और 53 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1378 मल्टीप्लाई हो जाएगा 27 और अपॉन हो जाएगा 10। अब क्या करेंगे, 1378 में जब 27 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 37,206 अपॉन 10 है, यानी यहाँ पे 1 0 है तो क्या होगा, 1 डिजिट के पहले लग जाएगा पॉइंट, तो हमारा हो जाएगा 3720.6, इतने रुपीस हमारा हो जाएगा अमाउंट। अब हमें क्या फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो अब यहाँ पे सी आई का फॉर्मूला लगा देंगे, तो सी आई इक्वल हमारा फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो सी आई इक्वल हो जाएगा हमारा अमाउंट कितना निकला 3720.6 माइनस हमारा प्रिंसिपल कितना है, ये हमारा है 3125, जब माइनस कर देंगे तो हमारा सी आई इक्वल आ जाएगा 595.6, यानी इतने रुपीस हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमारा हो जाएगा आंसर। बातें हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपीज़ एट 10% पर एनम फॉर 1/5 ईयर्स। यानी क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि हमें क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, वो भी कितने रुपए पर, 15,000 रुपीज़ पर, और रेट हमारा है 10% और टाइम हमारा है 1/5 ईयर। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर P यानी प्रिंसिपल हमारा कितना है, ये हमारा है 15,000। ठीक है, और यहाँ पे N यानी हमारा टाइम कितना है 1/5 ईयर्स। ठीक है, ये हमारा मिक्स्ड में है तो इसको पहले चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर में, तो 5 2 हो जाएगा 10 और 1 11 हो जाएगा 11/5 ईयर्स, ये हमारा हो जाएगा टाइम। और हमारा R यानी कि रेट हमारा कितना है, ये हमारा है 10%। हमको क्या बताना है, सी आई बताना है, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे सी आई का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 की होल पावर n - 1। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे अपॉन में 5 है, जब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो अपॉन 5 में हो जाएगा, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 2 ईयर का फाइंड कर लेते हैं, फिर 1/5 ईयर का अलग से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा n जो होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे, 2 ईयर का फाइंड करेंगे, तो सी आई इक्वल हमारा हो जाएगा, P हमारा कितना है, P हमारा है 15,000 रुपीज़ है, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 + R हमारा कितना है 10 अपॉन हो जाएगा 100, और होल पावर हो जाएगी n की जगह क्या हो जाएगा 2, पहले हम क्या करेंगे 2 ईयर का फाइंड करेंगे -1। ठीक है, यहाँ 1 0 से 1 0 हो जाएगा कैंसिल, तो आगे सॉल्व करेंगे तो आगे हमारा हो जाएगा 15,000 और ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा 1 + 1/10 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे तो अब आगे सी आई इक्वल हो जाएगा 15,000, और यहाँ पे देखिए अपॉन 1 कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 10, और ये जाएगा 10 टाइम्स, तो हो जाएगा 10 + 1 का होल स्क्वायर -1। अब आगे हो जाएगा 15,000 और ब्रैकेट में जब ऐड कर देंगे हो जाएगा 11/10 का होल स्क्वायर -1। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर देंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा 15,000 और ब्रैकेट में हो जाएगा 11 का स्क्वायर होता है 121, और अपॉन हो जाएगा 10 का स्क्वायर होता है 100 -1 अपॉन 1 कर सकते हैं। तो अब आगे सॉल्व करते तो आगे सी आई इक्वल हमारा हो जाएगा 15,000, और यहाँ पे जब एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 100 और 1 का एलसीएम होता है 100, तो ये यहाँ पे 100 पहले से ही है तो ऊपर जो है वही रखा जाएगा माइनस, और यहाँ पे जाएगा 100 टाइम्स तो यहाँ हो जाएगा 100। अब आगे सॉल्व करते हैं तो आगे हमारा हो जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई जब माइनस करेंगे तो हमारा जाएगा 21 अपॉन हो जाएगा 100, यहाँ 2 0 से 2 0 हो जाएगा कैंसिल। अब 150 का मल्टीप्लाई 21 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3150,
ये हमारा आ गया 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब निकालते हैं 1/5 ईयर्स का। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर ही है, तो इसमें चाहे SI का फॉर्मूला लगा दीजिए चाहे CI का, हमारा आएगा सेम ही, क्योंकि फर्स्ट ईयर जो दोनों का इंटरेस्ट होता है, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे हम SI वाला फॉर्मूला इंक्लूड करेंगे क्योंकि वो सिंपल है। तो SI इक्वल हमारा क्या होता है फॉर्मूला, P इंटू R इंटू T अपॉन होता है 100। ये फॉर्मूला क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो हमारा SI इक्वल हो जाएगा, P हमारा कितना है, P हमारा है 15,000, ठीक है। आगे रेट हमारा है 10 और टाइम हमारा क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा और अपॉन हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ 5 से 10 डिविजिबल है 2 बार में, यहाँ 2 0 से 2 0 हो जाएगा कैंसिल। 150 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 300। तो आगे लिखेंगे सो द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, हमारा 2 ईयर्स का कितना निकला 3150 निकला, और यहाँ पे 1/5 ईयर का हमारा निकला 300। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा पूरे 1/5 ईयर्स का। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3450, इतने रुपीज़ हमारा आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हो जाएगा हमारा आंसर।